दोस्तों जरा सोचो, अगर तुम्हारा पूरा शहर अचानक से ज़ॉम्बीज से भर जाए और उन ज़ॉम्बीज को खाने की वजह से एक खतरनाक शार्क मछली तुम्हारे पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत अकीरा नाम के एक लड़के से होती है। अकीरा ज़ॉम्बीज से अपना पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। उसे अपनी जान से ज्यादा टाइम से ऑफिस पहुंचने की चिंता हो रही थी और यहाँ से ये मूवी 1 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि 1 साल पहले अकीरा की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में नई नौकरी लगी थी। अकीरा जवानी के जोश और अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद से भरा हुआ था। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने पहले दिन अकीरा का जोरदार स्वागत किया और वहाँ काम करने वाली टीना नाम की एक सुंदर लड़की को देखते ही अकीरा को उससे प्यार हो गया। अकीरा को लगा जैसे उसे अपने सपनों वाली नौकरी मिल गई हो, लेकिन जल्द ही उसका ये हसीन सपना टूट गया जब कंपनी के बॉस कसूगी ने पहले ही दिन उससे कुत्तों की तरह काम करवाया और लगातार 2 रातों तक काम करने के बाद जब वो एक जिंदा लाश की तरह अपने घर पहुंचा तो बिस्तर पर गिरते ही स्विच ऑफ हो गया। अकीरा को पैसों की काफी जरूरत थी, इसीलिए वो इस जॉब को छोड़ भी नहीं सकता था और इस तरह धीरे धीरे अकीरा सिर्फ काम करने वाला एक वर्किंग ज़ॉम्बी बनकर रह गया। ऑफिस में सिर्फ टीना ही एक ऐसी थी जिससे बातें करके अकीरा को अच्छा लगता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार से बात किया करती थी। एक दिन किसी तरह अकीरा ऑफिस से टाइम निकालकर अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड केंचो के साथ बाहर डिनर करने गया। डिनर करने के दौरान वो दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं और हमें पता चलता है कि केंचो और अकीरा कॉलेज के दिनों में फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन जल्दी वो दोनों कॉलेज के दिनों में हुए एक फुटबॉल मैच के हार जाने के रीजन पर एक दूसरे को ब्लेम करते हुए आपस में लड़ने लगे। अकीरा अपनी इस तरह की जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और जब कभी भी वो रेलवे स्टेशन पर होता तो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान लेने के बारे में सोचा करता। और इस तरह अकीरा को उस एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हुए पूरा 1 साल हो गया। एक दिन ऑफिस जाते वक्त अकीरा ने अपने पड़ोसी को जमीन पर पड़ा देखा, लेकिन जैसे ही उसने अकीरा की तरफ मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर अकीरा डर गया और तभी कई सारे ज़ॉम्बीज वहां आकर उसका पीछा करने लगे। अकीरा को लगा कि आज तो वो ऑफिस पहुंचने में जरूर लेट होगा, लेकिन किसी तरह वो ज़ॉम्बीज को छत पर लगी रेलिंग के पीछे फंसाकर खुद दूसरी छत पर निकल आया। और जब उसने शहर की तरफ देखा तो उसे पता चला कि ज़ॉम्बीज की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी खुशी हुई और वो छत पर ही नाचने लगा। दरअसल अकीरा इस बात से बहुत खुश था कि अब उसे ऑफिस जाकर गधे की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसे अपनी क्रश टीना का ख्याल आया। उसने एक मैसेज भेजकर उसके आसपास के हालात जानने की कोशिश की। मैसेज के रिप्लाई में टीना ने उसे अपनी लोकेशन भेजकर वहां तुरंत आने के लिए कहा। इसके बाद वो एक साइकिल पर सवार होकर ज़ॉम्बीज से बचता हुआ किसी तरह टीना के अपार्टमेंट में पहुंच गया। टीना काफी डरी हुई थी, इसीलिए अकीरा को देखते ही वो उसके गले लग गई और तभी अकीरा को पता चला कि टीना का कंपनी के डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन वो डायरेक्टर अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। डायरेक्टर ने टीना के ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया। ये देखकर अकीरा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर डायरेक्टर को उठाकर सीधे दीवार में दे मारा। इसके बाद टीना ने अपनी भड़ास निकालते हुए डायरेक्टर को तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। लेकिन तभी अचानक से वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गई और उसने अकीरा को काटने की कोशिश की, लेकिन उसके काटने से पहले ही अकीरा उसे घर के अंदर लॉक करके वहां से बाहर निकल आया। शाम के वक्त खाने पीने की चीजें लेकर अकीरा जब अपने घर पहुंचा तो उसे टीना की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि कभी अपनी खुशियों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। अकीरा को एहसास हुआ कि जल्दी वो भी बाकी लोगों की तरह मारा जाएगा, इसीलिए मरने से पहले उसने 100 ऐसे कामों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपनी लाइफ में हमेशा से करना चाहता था। अगले दिन सुबह अकीरा एक नई उम्मीद के साथ उठा और अपनी लिस्ट में लिखे कामों को पूरा करने में लग गया। सबसे पहले उसने अपने घर की सफाई की, फिर सुपरमार्केट में जाकर उन सभी महंगी चीजों को खरीदा जिन्हें वो पहले कभी नहीं खरीद पाया। लिस्ट में लिखे अगले कामों को पूरा करने के लिए उसने शहर की एक बड़ी बिल्डिंग पर अपनी तस्वीर बनाई और फिर अपनी मनपसंद बाइक से फुल स्पीड में शहर का चक्कर लगाया। और इस तरह लिस्ट को पूरा करते हुए उसे 4 दिन बीत गए। 5वें दिन उसने अपार्टमेंट की छत पर ज़ॉम्बीज को इग्नोर करते हुए अपने लिए शानदार खाना तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका फेवरेट मसाला खत्म हो गया है, इसीलिए वो मसाला लेने तुरंत सुपरमार्केट जा पहुंचा। सुपरमार्केट में उसने शिजुका नाम की एक सुंदर लड़की को ज़ॉम्बीज से फाइट करते देखा और वो फिर से एक बार प्यार में पड़ गया। शिजुका
शिजुका के फाइटिंग स्टाइल को देखकर अकीरा काफी इम्प्रेस हुआ, जिसके बाद उसने उसे अपने अपार्टमेंट पर चलने के लिए इनवाइट किया, जिस पर शिजुका ने उसे बताया कि उसे अभी शहर में फंसे लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाने जाना है। इसके बाद जब अकीरा अपने अपार्टमेंट में वापस लौटा तो उसे अपने दोस्तों की तस्वीरें देखकर उनकी चिंता होने लगी, जिसके बाद उसने लिस्ट में कुछ नई चीजों को ऐड किया और फिर अपने दोस्त केंचो को फोन मिलाया। उसे पता चला कि केंचो एक लव होटल में फंसा हुआ है और उसके रूम के बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। अकीरा ने तुरंत अपनी फुटबॉल ड्रेस पहनी और बाइक लेकर उस होटल की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई सारे ज़ॉम्बीज मिले और कुछ तो उसकी बाइक के पिछले टायर पर लटक गए, लेकिन उसने बाइक को एक जोरदार झटके के साथ मोड़ते हुए उन सभी को रोड पर गिरा दिया। होटल के बाहर पहुंचते ही उसने वहां मौजूद ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्पीकर में गाने बजाकर उनकी तरफ फेंक दिया और होटल के अंदर जाकर केंचो को वहां से सेफली निकाल कर ले गया। इसके बाद वो दोनों एक बार में जा पहुंचे जहां उन्होंने शानदार डिनर किया। तभी केंचो की नजर अकीरा की बकेट लिस्ट पर पड़ी और उसमें यह लिखा देखकर कि अकीरा अपने बेस्ट फ्रेंड्स की ज़ॉम्बीज से जान बचाना चाहता है तो उसे बड़ी खुशी हुई। केंचो की खुशी देखकर अकीरा ने अपनी बकेट लिस्ट में कुछ और चीजें ऐड कर दी और अब वो एक सुपर हीरो बनकर ज़ॉम्बीज से लोगों की जान बचाना चाहता है। अगले दिन मोबाइल में न्यूज देखकर केंचो को पता चला कि टोक्यो शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, इसीलिए उसने अकीरा को शहर छोड़ने के लिए कहा, जिस पर अकीरा ने उससे कहा कि हम सबसे पहले मरीन पैराडाइज एक्वेरियम में जाएंगे। वहाँ एक खास तरह का स्पेशल सूट बनाया जाता है जिसे शार्क भी अपने दांतों से नहीं काट सकती। वो सूट मेरे सुपर हीरो बनने में काफी काम आएगा। इसके बाद वो दोनों एक्वेरियम जाने से पहले एक स्टोर में खाने पीने का कुछ सामान लेने जा पहुंचे। स्टोर के बाहर उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन लोगों में शिजुका भी शामिल थी। अकीरा तुरंत उन लोगों को लेकर स्टोर के अंदर घुस गया। इन लोगों में एक बस ड्राइवर भी था जिसके हाथ पर ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी। वहीं केंचो उन दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हुआ स्टोर के दूसरे हिस्से में चला गया और अकीरा शिजुका के साथ बातें करने लगा। शिजुका ने उसे बताया कि उसका बचपन से एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बने। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वो बस ड्राइवर एक ज़ॉम्बी में बदल गया और उनके ऊपर हमला करने लगा। लेकिन जैसे ही बस ड्राइवर को केंचो और उन दोनों लड़कियों के एंजॉय करने की आवाज आई तो वो शिजुका और अकीरा का पीछा छोड़ उन तीनों के पास जा पहुंचा। उसने एक एक करके उन दोनों लड़कियों को काट लिया और अपनी तरह ज़ॉम्बी बना दिया। इसके बाद जब वो तीनों ज़ॉम्बीज अकीरा, शिजुका और केंचो के ऊपर हमला करने लगे तो ये लोग स्टोर का शटर खोलकर बाहर निकल आए और सड़क पर खड़े एक ट्रक में बैठकर वहां से भाग निकले और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद फाइनली उस एक्वेरियम के बाहर आ पहुंचे। एक्वेरियम के अंदर अकीरा को पता चला कि टोक्यो शहर के सभी सर्वाइवर्स यहीं छुपे हैं। एक्वेरियम में रहने वाले सभी लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया था और सभी छोटे बड़े कामों को आपस में बांटकर वो किसी तरह यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। और इन सभी को मैनेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि अकीरा की कंपनी का बॉस कसुगी था। इन लोगों के पास कुछ ट्रक्स भी थे जिनका इस्तेमाल शहर जाकर खाने पीने की चीजें लाने के लिए होता था। साथ ही इन्होंने कुछ ज़ॉम्बीज को पकड़कर फेंस के अंदर लॉक भी कर रखा था जिनका इस्तेमाल ये ट्रकों को चोरी होने से बचाने के लिए करते थे। इसके बाद जब कसुगी ने अकीरा को एक्वेरियम में ही रुकने के लिए कहा तो अकीरा थोड़ा हेजिटेट हुआ क्योंकि उसे अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना था, पर जब उसे यह एहसास हुआ कि ये जगह उसके और उसके दोस्तों के लिए काफी सेफ है तो उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। रात के वक्त खाना खाने के दौरान जब केंचो को ये पता चला कि जहां सभी लोग सिर्फ लिमिटेड राशन खाकर गुजारा कर रहे थे वहीं कोसुगी अपने चापलूस आदमियों के साथ लग्जूरियस फूड एंजॉय कर रहा था। और फिर जब उसने अकीरा को वेटर की तरह अपने बॉस की गुलामी करते देखा तो उससे रहा नहीं गया। केंचो कोसुगी की ठुकाई करना चाहता था लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो कोसुगी तुम सभी को एक्वेरियम से बाहर निकाल देगा। डिनर के बाद उस आदमी ने केंचो और शिजुका को एक्वेरियम से बाहर निकलने वाला एक सीक्रेट रास्ता दिखाया जहां कई सारे ट्रक्स भी खड़े थे। वहीं दूसरी ओर हम अकीरा को एक्वेरियम में दिन रात मजदूरों की तरह काम करते हुए देखते हैं, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो फिर से काम करने वाली एक जिंदा लाश बन गया है। कुछ दिनों बाद जब एक ट्रक एक्वेरियम से बाहर शहर की तरफ खाने पीने का सामान लेने गया तो एक ज़ॉम्बी ट्रक ड्राइवर की नजर में आए बिना ट्रक के अंदर घुसकर एक्वेरियम तक आ गया और जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के पीछे वाला दरवाजा खोला तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड एक्वेरियम का दरवाजा खुला छोड़कर
देखकर डर के मारे अंदर भाग गया। इसके बाद ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड एक्वेरियम के अंदर घुस आया और वहां मौजूद लोगों को उन्होंने एक एक करके इन्फेक्टेड कर दिया। कुछ ज़ॉम्बीज तो लोगों को खाने के चक्कर में शार्क एग्जीबिशन एरिया में पहुंच गए और उस पूल में जा गिरे जिसके अंदर शार्क रहती थी। वो शार्क भी उन ज़ॉम्बीज को खाकर इन्फेक्टेड हो गई। वहीं दूसरी ओर जब शिजुका ने अकीरा की लिस्ट देखी तो उसे पता चला कि अकीरा ने अभी तक सुपर हीरो बनने वाला अपना सपना पूरा नहीं किया है। शिजुका सीधे अकीरा के पास आई और उससे कहने लगी कि आखिर कब तक तुम अपने बॉस कोसुगी की गुलामी करोगे। यहाँ से अच्छी जिंदगी तो तुम एक्वेरियम के बाहर ज़ॉम्बीज के बीच अपने सपनों को पूरा करते हुए जी रहे थे। तभी अचानक से कोसुगी वहाँ आया और उसने अकीरा की बकेट लिस्ट को अपने पैरों में नीचे गिरा दिया। ये देखकर अकीरा भड़क उठा और अपनी लिस्ट को उठाकर कोसुगी से बोला कि मैं फिर से तुम्हारा गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वहीं अब एक्वेरियम के इस हिस्से में भी ज़ॉम्बीज आ पहुंचे और इन सब के ऊपर हमला करने लगे। कोसुगी अपनी जान बचाने के लिए अपने दो लोगों को ज़ॉम्बीज के सामने धक्का देकर भाग निकला। वहीं अकीरा अपने दोस्तों के साथ लोगों की जान बचाने में लग गया। अकीरा किसी तरह बचे हुए सभी लोगों को कॉरिडोर के रास्ते से होते हुए शार्क एग्जीबिशन एरिया में पहुंच गया, जहां पहले से ही कोसुगी छुपा हुआ था। कोसुगी को देखते ही केंचो उसके साथ झगड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक पूल के अंदर से वो इन्फेक्टेड शार्क बाहर निकल आई, जिसे देखकर सभी लोग बुरी तरह से डरकर भागने लगे। तभी शिजुका ने सभी को बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शार्क जमीन पर नहीं चल सकती। लेकिन तभी उस शार्क ने अपने अंदर से उन सभी ज़ॉम्बीज के पैर बाहर निकाले जिन्हें खाकर वो डकार ले चुकी थी। ये देखकर सभी लोग भागते हुए फिर से कॉरिडोर में आ पहुंचे और वहीं वो शार्क दीवार तोड़कर शॉर्टकट मारकर सीधे कॉरिडोर में आ गई। इसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगे और तभी अकीरा सभी लोगों को लेकर एक कमरे में छुप गया, लेकिन कोसुगी बाहर कॉरिडोर में ही रह गया। वहीं अकीरा को जब कोसुगी का ख्याल आया तो वो उस रूम में रखे स्पेशल सूट को पहनकर उसे बचाने बाहर आ गया। अकीरा ने किसी तरह शार्क के मुंह को पकड़ लिया, लेकिन कोसुगी अकीरा की हेल्प करने की बजाय डर के वहां से भाग गया। तभी केंचो सामान उठाने वाली गाड़ी लेकर अकीरा की मदद करने आया और सीधे उस गाड़ी से शार्क में एक जोरदार टक्कर दे मारी। लेकिन जब उसे लगा कि वो शार्क को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा तो वो उस गाड़ी से उतरकर वहां से भाग निकला। वहीं अकीरा ने शार्क एग्जीबिशन एरिया में जब कोसुगी को ज़ॉम्बीज के साथ अकेला लड़ते देखा तो वो भी ज़ॉम्बीज से लड़ने लगा। कई सारे ज़ॉम्बीज ने एक साथ अकीरा को पकड़ लिया और उसे काटने लगे, लेकिन स्पेशल सूट पहने होने की वजह से अकीरा बच गया। वहीं केंचो शार्क से अपना पीछा छुड़ाता हुआ कॉरिडोर की दीवार में बने एक छेद से होता हुआ सीधे शार्क एग्जीबिशन एरिया में आ गिरा और वो शार्क उसे पकड़ने के चक्कर में दीवार में बने उस छेद में जा फंसी। वहीं शिजुका भी शार्क एग्जीबिशन एरिया में आ गई और लाउड स्पीकर की तेज आवाज से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सभी ज़ॉम्बीज को उसने पूल में गिरा दिया। इसके बाद उन तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक से वो शार्क उस छेद से बाहर निकल आई और कोसुगी के ऊपर हमला करने लगी। तभी अकीरा कोसुगी को बचाने के लिए उसके पास आ गया और किसी तरह उसने एक पाइप के टुकड़े को शार्क के मुंह में फंसा दिया, लेकिन वो शार्क बहुत ही पावरफुल थी और उसने वो पाइप का टुकड़ा तोड़कर अकीरा के हाथ को अपने मुंह में जकड़ लिया। तभी शिजुका ने वहां पड़ी एक टॉर्च में लगी बैटरीज को बाहर निकाला और उन दोनों को बताया कि शार्क के सर में ठीक बीचों बीच एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, जिससे वो अपने शिकार का पता लगाती है। उस हिस्से में बिजली का झटका देकर शार्क को आसानी से मारा जा सकता है। शिजुका ने बैटरीज को एक टेप की मदद से जोड़ दिया और फिर केंचो ने उस बैटरी को अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके सीधे अकीरा के हाथ में पहुंचा दिया। इसके बाद जैसे ही अकीरा ने बैटरीज के साथ शार्क के सर में एक जोरदार पंच मारा तो बैटरीज का सारा करंट शार्क की बॉडी में दौड़ पड़ा और वो मारी गई। और फिर कुछ घंटों बाद एक्वेरियम के बचे सभी सर्वाइवर्स ने वहां मौजूद खाने पीने की चीजों को आपस में बराबर बांटकर अपने अपने रास्ते जाने लगे। और तभी कोसुगी एक्वेरियम से बाहर आया और उन सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उन सभी लोगों में कोसुगी के सामने खड़े होने की हिम्मत आ चुकी थी। उन लोगों ने कोसुगी को एक डरपोक और कायर इंसान बताकर अकीरा को अपना नया लीडर बना लिया और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।